सुमिरन किया करूं मैं, तुम नाम का निरंतर सुमिरन किया करूं मैं। दर्शन तुम्हारा हमको, दर्शन तुम्हारा हमको हरदम ध्यान में। ओ गुरुदेव मेरा जीना जब तक जहान में हो, इस आँख से भी देखूं, दिव्य दृष्टि से भी देखूं, इस आँख से भी देखूं, इस आँख से भी देखूं, दिव्य दृष्टि से भी देखूं। शाही विशेष दर्शन आत्म ज्ञान में हो, विशेष दर्शन आत्म ज्ञान में हो। मेरा जीना जब तक जहान में हो, गुरुदेव मेरा जीना जब तक जहान में हो, जब तक जहान में हो, जब तक जहान में हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं मृत्यातिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा
जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मठ के मठाधीश गुरुदेव के लाडले लाल आदरणीय स्वामी श्री फुलेंद्र बाबा, इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। अभी हम आप ध्यान साधना शिविर इस अपराह्नकालीन सत्संग में संत महापुरुषों के मुखारविंद से ध्यान की बातों को सुन रहे थे। ध्यान के पहले जप आवश्यक है, जिनसे जप होगा उन्हीं से ध्यान होगा, और जिनसे जप नहीं होगा उनसे ध्यान भी नहीं होगा। जप करने से क्या होता है? श्री सद्गुरु, जप करने से क्या होता है? हाँ, शास्त्र में आया है मनः त्रायते इति मंत्र। मंत्र के जपने से मन को प्राण मिलता है, मन को शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है और इष्ट भगवान की कृपा होती है। जब किस तरह से करना चाहिए तो शास्त्र में आया है मनो मध्य स्थितम मंत्र, मंत्र मध्य स्थितम मन। जब इस तरह से होना चाहिए, जप रहे और आप रहे, बीच में और किसी भी प्रकार का चिंतन गुनावन नहीं होना चाहिए। जब तक चिंतन गुनावन भीतर होता रहेगा तो ठीक ठीक आप जप नहीं कर पाएंगे। फिर इष्ट के स्वरूप का ध्यान
इष्ट के स्वरूप का ध्यान। हम आप सुन रहे थे, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। बहुत सारी बातों को सुन रहे थे, मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। मैं कह रहा था कि इष्ट के स्वरूप का जब साधक ध्यान करने लगता है तो मन इधर उधर, ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं इस तरह से ध्यान नहीं बनेगा, इस तरह से साधना नहीं होगी। गुरुदेव कहते हैं जहाँ जहाँ मन भगी जाए तहाँ तहाँ ताही से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाई के ध्येय में अपन ध्यान में लगाना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, ऐसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन का स्वभाव है संसार में दौड़ लगाने का, संसार की तरफ भागने का। गुरुदेव कहते हैं साधक को चाहिए कि मन को बाहरी संसार से, बाहरी ख्यालों से समेट कर, संसार की तरफ से फेर कर, मोड़ कर जप और ध्यान में लगावे, तभी ठीक ठीक जप होगा, तभी ठीक ठीक ध्यान आप कर पाएंगे। इष्ट के स्वरूप का ध्यान इस तरह से करना चाहिए, यह भाव करना चाहिए कि हमारे इष्ट भगवान साक्षात प्रकट हैं, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं, हम उन्हें पुष्प अर्पण कर रहे हैं, हम उन्हें वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, हम उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। ऐसा भाव करने से आप अधिक देर तक अपने इष्ट के स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे, और इतना जिनसे हो जाएगा, इतनी साधना जिनसे हो जाएगी, तो आगे की जो सूक्ष्म साधना है साधक के लिए सरल हो जाएगा। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, हम आपके बीच और बहुत सारे संत महापुरुष हैं, उनके मुखारबिंद से विशेष विशेष रूप से श्रवण करिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्यपाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज से, जो कि हरिद्वार से आए हुए हैं, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए, तो अब मैं